हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली हम बीएड डिस्टेंस मोड को लेकर यहाँ पे आए हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बीएड डिस्टेंस मोड 2016 का यह क्वेश्चन पेपर है, बट ये आपको अकेले काफ़ी नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इसके अलावा भी आपको और भी कंटेंट चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे पता ये चलेगा कि ये क्वेश्चन जो होता है आपका बीएड डिस्टेंस मोड का कैसे होता है, तो वो उस पर भी वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से वीडियोस आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करके मेरे बाय A to Z इन्फो करके सर्च करेंगे, तभी डायरेक्ट वो मिल जाएगा। ये वीडियो आज जो यूज़फुल है, स्पेशली बीएड डिस्टेंस मोड के जो परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए, और ये सहायक उर्दू अनुवादक के लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। बीएड डिस्टेंस मोड प्लस सहायक उर्दू अनुवादक, ठीक है। तो ये लोग भी देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उर्दू कवायद को हम कवर करेंगे। तो उर्दू कवायद बिल्कुल सहायक उर्दू अनुवादक के लिए यूज़फुल है, और 100% यूज़फुल जो है डिस्टेंस मोड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि डिस्टेंस मोड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। तो डेट दिन बहुत करीब है, लिमिटेड है। तो ये आप लोग देखें, और फर्दर फुल प्रिपरेशन के लिए अगर डिस्टेंस मोड के कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं फुल प्रिपरेशन वो करना चाहते हो, तो ज़रूर नंबर पे दिए गए कॉन्टैक्ट करें, अपनी तैयारी से रिलेटेड पूरी मालूमात हासिल करें। 9839742161, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं डिस्टेंस मोड से रिलेटेड। और सहायक उर्दू अनुवादक की भी प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक में हम 1500 प्लस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का हम टारगेट रखे चले हैं, और 30 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। तो ये टोटल आपका जो है पीटी सिलेबस बेस होगा। तो ये दोनों लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बीएड वाले ज़रूर करें, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी कर सके। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड किया जाए, बताया जाए वीडियो से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसका आपको मालूमात हो सके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सेशन में आपका पहले जो होता है वो आपका जनरल अंग्रेजी, तो जनरल अंग्रेजी के क्वेश्चन से हम देखते हैं, और भी बहुत सारे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस आपको ब्लॉगर का एक नीचे लिंक होगा, वहाँ भी जाके आप उर्दू के प्रैक्टिस सेट और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। प्लस आपको उर्दू कवायद मिल जाएगा, उर्दू अदब मिल जाएगा, मेंटल एबिलिटी मिल जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे 30 नियर अबाउट 35 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे बनाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, उसके बारे में आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मालूमात हुई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर दें। ये इंग्लिश का है, यहाँ पे हम डायरेक्ट चूँकि बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते इंग्लिश को, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर करके आगे पढ़ेंगे। रहीम कुड नॉट अटेंड स्कूल एज ही सफरिंग, यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉम जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ठीक है, वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता रहीम, क्योंकि वो बुखार उसे है, ठीक है। सारा इज़ क्या होगा यहाँ पे, फ्यू एन और नन ऑफ द अबव, तो क्या होगा, टू का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे एन होगा। साउंड पे डिपेंड कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें एक बार, ताकि जो लोग अभी नहीं आए हैं वो भी देख लें इसे, या अभी जो लोग देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, उन सभी को पहुँचा दीजिए जो भी बीएड का फॉर्म डाले हैं डिस्टेंस मोड से, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके पूरा कंटेंट से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे क्या होगा, डैश के जगह आपके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या फिल करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ प्लूरल कंडीशन में आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था दे हैव पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या करना है, क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पे फिट करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फिट हो जाएगा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन आपका जब यहाँ पे क्वेश्चन टैग में जब आपका पहला सेंटेंस पॉजिटिव हो तो दूसरा जो आपका होगा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का राइट का हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव जो आपका क्वेश्चन टैग आएगा वो बिल्कुल ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है अहमद डैश बॉय इन क्लास, तो क्या होगा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री, कौन सी डिग्री यहाँ पे फिट होगी, 5 का क्या करेक्ट होगा, ठीक है। और डिग्री से रिलेटेड देखने के लिए वीडियोस उस पर पड़े हुए देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश का भी हमारे यहाँ क्लास चलता है, ठीक है। इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास चलता है। जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बेसिक से पढ़ाया जाएगा, या जिस लेवल के वो होंगे उस लेवल के उनको क्लास दिया जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बताएं क्या होगा, 5 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे अहमद इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बिल्कुल यहाँ पे जो 5 का ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है सीमा एंड अल्ताफ हैव लिव्ड इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का पीरियड बताया जा रहा है। पीरियड में दो तरह होता है, एक तो मुतय्यन होता है, दूसरा गैर मुतय्यन। ज़माना अगर मुतय्यन हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीन्स यूज़ करते हैं, और गैर मुतय्यन हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। अभी यही काफ़ी इतना इसके लिए, अदरवाइज और डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, रहमान वेंट टू दी मार्केट डैश की जगह पे क्या आएगा, ऑन बस, बाय बस, इन बस, ठीक है, इनसाइड बस, तो क्या होगा, ठीक है। तो 7 का यहाँ पे एक छोटा सा मैं बताऊंगा, जिनको इंग्लिश मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते वो लोग भी, अगर किसी माध्यम से अगर कहीं इंसान जा रहा है, अगर वो पैदल जा रहा है तो ऑन फुट लगाते हैं, ठीक है, अगर पैदल है तो ऑन फुट लगा देंगे, और पैदल नहीं किसी चीज़ से जा रहा है, गाड़ी से या किसी और चीज़ से, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो सेवन बिल्कुल यहाँ पे बाई के माध्यम से हम उसे यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेन डैश की जगह क्या होगा, द स्टेशन बाय द टाइम वे रीच, क्या होगा, 8 में क्या करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक टेंस आपका जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डबल टेंस वाला है, ये डबल सेंटेंस पाया जाता है कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन चली गई थी, तो एक आपका पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट इंडिफिनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द गर्ल इज़ नॉट डैश माई सिस्टर, क्या होगा, यहाँ पे भी सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव में से क्या होगा, ये 3 डिग्री होता है, क्या है, डिग्री आपकी 3 है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, डिग्री 3 होती है, तीनों का रूल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको आप आंसर करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपेयर किया जा रहा है एक को दूसरे, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बी जो है सी हो जाएगा। दिस गर्ल इज़ नॉट टॉलर टू माई सिस्टर, यानी ये लड़की मेरी बहन से ज़्यादा लंबी नहीं है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो बी है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक इज़ अ गुड एक्टर एंड ही इज़ कंसिडर्ड, क्या है, बिल्कुल आमिर खान ऑफ और क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एन द नन ऑफ दी अबव, तो क्या होगा, 10 में यहाँ पे क्या फिट होगा, बताना है कि 10 में आप यहाँ पे क्या फिट करें। बिल्कुल यहाँ पे कोई सा आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आमिर खान जो है अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले किसी को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, दा वगैरह नहीं लगेगा, खुद अपने आप में ये प्रॉपर नाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन आई रीच्ड होम द टेलीफोन, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं घर पहुँचा तो क्या हो रहा था या हुआ, ये बताना है। 11 का आपका बिल्कुल यहाँ पे हैड रैंक, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम द टेलीफोन हैड रैंक, जब मैं घर पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी, ठीक है। तो ये आपका जिस तरह मैं मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे घर पहुँचने से पहले घंटी जो है बज चुकी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे 11 का ये जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो चूंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर का ही हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। यहाँ पे आपका इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों में से एक इज़ गुड एट टेनिस, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा है जिसकी जो टेनिस में अच्छा है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे इज़ आपका सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, सितारास हाउस इज़, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसाइड होगा, बेसाइड्स ऑफ होगा, या फला फला क्या होगा, देख लीजिए, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मैं पढ़ूंगा, आंसर करके मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर ले आप लोग या सोच ले, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 देखते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, सितारास हाउस इज़ बेसाइड ऑफ रवीज हाउस, यानी सितारा का जो घर है रवि के घर के बगल में है, तो बिल्कुल ऑप्शन 1 जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ही सेड इट, ठीक है, 14 में कहा जा रहा है ही सेड इट इन फ्रंट ऑफ मी इन माई प्रेजेंस नॉन ऑफ द एबव, तो 14 का यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन, तो देखते हैं, ही सेड इट इन फ्रंट ऑफ मी नहीं बल्कि इन माई प्रेजेंस यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग अगर इन फ्रंट ऑफ मी कहेंगे तो इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब हो गया कि इंसान तो वहाँ पे हाजिर था, बट वो खाली ऐसे ही देखने के एतबार से, इन माई प्रेजेंस का मतलब एकदम होशो हवास में कोई इंसान हाजिर रहे कहीं पे, ही सेड इट इन माई प्रेजेंस, यानी मैं होशो हवास में वहाँ पे मौजूद था जब वो इंसान बात कह रहा था, तो बिल्कुल यहाँ पे सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूफिया डैश टू चेन्नई लास्ट मंथ, क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या हैड गॉन, हैड बिन गॉन, हैड वेंट, या फिर क्या होगा, ठीक है, चूँकि हैड लग जाता है तो हमेशा आपका जो वर्ब का है थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15 का क्या होगा सही, बिल्कुल यहाँ पे हैड गॉन, सूफिया हैड गॉन टू चेन्नई लास्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी एतराज़ होता है कि ये वेंट तब लगाते हैं जब ज़माना थोड़ा करीब हुआ हो, ठीक है, वेंट का प्रयोग करते हैं हम करीब ज़माने के लिए, करीब ज़माने के लिए हम
ज़माना करीब हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ज़माने माजी में बहुत बाईद माजी चला जाए तो उसके लिए हम फिर ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो 15 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ से आपके अमूमी उर्दू, ठीक है, जनरल उर्दू, ये बिल्कुल 100% यूज़फुल है सहायक के लिए। और जितने बीएड के लोग हैं डिस्टेंस वाले वो लोग भी देखें और तैयारी करें। और बिल्कुल जो नंबर दिया गया है 9839742161 9839742161 इस पर कॉन्टेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्दर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता ज़रूर करें। चलिए 16 नंबर देखते हैं, झेल में से किसको जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है? जदीद उर्दू का बानी किसको कहा जाता है? वली दखनी को, जोश मलिहाबादी को, गालिब को, सर सैयद अहमद ख़ान को। तो क्या होगा यहाँ पे 16 का क्या होगा? बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान को कह सकते हैं यहाँ पे। झेल में से किसको जदीद उर्दू का बानी? सर सैयद अहमद ख़ान। चलिए अगला देखते हैं 17, ऐसे अशार जिसमें खुदा का जिक्र और दुआ मांगी जाए उसे कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जिसमें खुदा का जिक्र और दुआ मांगी जाए, हमद है, नात है, मनाजात है या मनक़बत। तो क्या होता है जिसमें खुदा का जिक्र हो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, उसे देखें। आप प्ले लिस्ट पर जाके उर्दू के जितने भी वीडियोस हैं किसी भी एग्ज़ाम का उसे आप लोग देखें, बिल्कुल फ़ायदा होगा वहाँ से। बिल्कुल ऑप्शन 1 आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है वो हरूफ जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों और जुमलों को मिलाने का काम करें उन्हें कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने का काम करे उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ये कनेक्टर वर्ड इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू में उसको क्या कहेंगे ये बताना है। बिल्कुल यहाँ पे जो हो जाएगा 18 का हरूफ अत्फ़, ठीक है, जैसे ज़ैद और खालिद। तो वाव जो है ये हरूफ अत्फ़ होगा। तो वाव जैसे ज़ैद और खालिद, तो ये वाव वर्ड और जो है ये आपका हरूफ अत्फ़ हुआ, ठीक है, ये जोड़ रहा दोनों को। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, झेल में से कौन सी मुहावरात की लुग़त है? इनमें से कौन सी एक ऐसी लुग़त है जो मुहावरे की लुग़त है? ठीक है, करीमुल लुग़त है, नूरुल लुग़त है, अमीरुल लुग़त है, बहार हिंद। तो कौन सी एक ऐसी लुग़त है जो जिसमें मुहावरे ही मुहावरे हैं? तो 19 का सही क्या हो जाएगा? 19 का बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो करीमुल लुग़त आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, करीमुल लुग़त ये आपकी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको दिख रहा होगा कि ये 2016 का आपका जो है डिस्टेंस मोड का है बीएड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान क्या जो दारो मदार है किस बोली पर है? ठीक है, मुख्तलिफ़ अक़वाल है, मुख्तलिफ़ किसी का कहना है कि वो खड़ी बोली से, हिंद आरियाई से या रेख्ता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसे कंडीशन में आपको क्या जवाब करना है? बिल्कुल ये खड़ी बोली आपको मान के चलना, मेजॉरिटी है तो बिल्कुल यहाँ पे बी जो आपका सही हो जाएगा। किस नंबर देखते हैं, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम था, क्या था? सिकंदर बख्त या फ़िराज़ का बख्त, बल्कि फ़िरोज़ बख्त होना चाहिए, या फिर ये फ़िराज़ बख्त आपका जो है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? 21 का बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे फ़िराज़ बख्त नहीं बल्कि फ़िरोज़ बख्त, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22, सब्र का फल मीठा है। सब्र का फल मीठा है, कहावत है, मुहावरा है, कौल है या ज़रबुल मसल है? तो क्या है? सब्र का फल मीठा है। 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का सही ऑप्शन अगर देखते हैं बिल्कुल ये आपका जो है कहावत है, ठीक है, क्या है? कहावत है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है उर्दू का पहला शायर है। उर्दू का पहला शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, गालिब, अमीर खुसरू। उर्दू का पहला शायर कौन है ये बताना है। 23 में क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे अमीर खुसरू होगा, ठीक है। ये दक्कनी के हवाले से अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम आता है, बट उर्दू का पहला शायर मुतलक पूछा जाए तो अमीर खुसरू आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तिलमीज़ की जमा है। तिलमीज़ की जमा क्या है? तलमीज़ा है, तिलमीज़ा है, तलामीज़ा है या तिलमीज़े हैं? तो बिल्कुल तिलमीज़ कहते हैं तालिबे इल्म को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को। तो यहाँ पे क्या होगा? 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे तलामीज़ा जो है ये बिल्कुल सी हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा लफ्ज़ गैर मुतरादिफ है? गैर मुतरादिफ कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। आसमान है, ज़मीन है, अर्श है, फलक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा अलग है? वोड 1 कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं वोड 1, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो अलग है, या 3 जो एक ही माने में लिया जाता है। आसमान,
ठीक है। अर्श फलक सबके सब ये आसमां ये एक हैं, ठीक है, ये तीनों एक हैं। यहाँ पे जो ज़मीन है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे अलग है, तो ये आपका गैर मुतरादिफ है, तो बिल्कुल यहाँ पे 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। झेल में से कौन सा लफ्ज़ सही है? झेल में से कौन सा लफ्ज़ सही है? कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे सब रस्मुल ख़त आपके इमला को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है कि आपका इमला जो है कैसा है। तो यहाँ पे 26 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे कुस्तुनतुनिया जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको आप ज़रूर याद कर लें। ये बार बार कभी कभी ऐसा होता है कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में रिपीट होकर आ जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मोड में और प्लस रेगुलर का जो एग्ज़ाम होता है दोनों मोड में ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड के जो एग्ज़ाम है, जनरल पेपर जो आपका रेगुलर का है वो आपका मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 100% यूज़फुल है आपका डिस्टेंस मोड के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लफ्ज़ हमद का मफ़ऊल क्या है? ठीक है, महमूद है, मोहम्मद है, हामिद है, अहमद, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? महमूद यहाँ पे आपका जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे महमूद जिसकी तारीफ़ की गई हो। हमद कहते हैं तारीफ़ को, महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ़ की गई हो। ये मफ़ऊल आपका है, ठीक है। मफ़ऊल जो है कहते हैं कि जो काम किया गया हो, तो महमूद यानी जिसकी तारीफ़ की गई है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सहरा का मुतज़ाद है, रेगिस्तान है, गुलिस्तान है, बयाबान है, वीराना। तो क्या होगा यहाँ पे? सहरा का मुतज़ाद क्या होगा? 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं। सहरा के माने कहते हैं कि एक तरह रेगिस्तान, बयाबान, वीरान ही को हम सहरा कहते हैं। गुलिस्तान मतलब आबाद, ठीक है। ये हरा भरा हो, एकदम आबाद हो, खिलता हुआ हो, तो उसको गुलिस्तान बोलते हैं। बाग के माने में भी इसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 और ये लास्ट सेकेंड होगा, आज का लास्ट सेकेंड है ये, और 30 तक हम करेंगे। और अगर फिर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे 98 39 74 21 61। यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, डिटेल के लिए। चलिए, तो यहाँ पे फ़िरोज़ा के माना क्या है? रोशन, जलना, हाजतमंदी या शऊर। तो फ़िरोज़ा के माना आपका यहाँ पे जो होगा बिल्कुल यहाँ पे 29 का रोशन के माने में, ठीक है, रोशन कह सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। 30 और लास्ट देखते हैं, हिंदुस्तान में उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया उर्दू अलीगढ़, जिसको कह सकते हैं कि AMU, ठीक है। तो यहाँ पे 30 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है सबसे मतलब कह सकते हैं कि पहली जो उर्दू बज़रिए तालीम की यूनिवर्सिटी है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें, खासकर उन दोस्तों को, उन लोगों तक पहुंचाए, उस ग्रुप में पहुंचाए जो BEd डिस्टेंस मोड के लिए बनाया गया हो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। बेल आइकॉन को दबा के आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जब तक ऑल पे आप सिलेक्ट नहीं करेंगे पूरा नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी, तो ऑल पे सिलेक्ट रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए टाइम टू टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।